गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है मंडे का दिन और ये जो व्लॉग है वो पूरा मंडे का है। तो यहाँ पर चल रही है दोपहर के खाने की तैयारी। अभी बजे है सुबह के 9:30 और जीत 7 बजे कॉलेज के लिए निकल गया था। और उसके बाद हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी की और हस्बैंड भी 8:30 बजे तक ऑफिस के लिए टिफ़िन लेकर निकल गए थे। उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज तो सुबह से ही खाना ही बन रहा है, क्योंकि आज दोपहर को खाना बनाने के बाद मैं डीप क्लीनिंग का काम करने वाली हूँ। तो दिवाली आती है तो पूरे घर को एकदम से डीप क्लीन करना पड़ता है। तो जब भी घर को डीप क्लीन करती हूँ ना, तो डिवाइड कर देती हूँ। एक दिन किचन को क्लीन करती हूँ, एक दिन लिविंग रूम को और डाइनिंग रूम को क्लीन करती हूँ, और एक दिन सारे बेडरूम को क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से डिवाइड करके आप डीप क्लीनिंग करोगे तो एकदम इजी तरीके से आप काम पूरा कर पाओगे। मैं पहले पूरे घर को एक साथ सफाई करती थी तो पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता था, और घर भी ज़्यादा मेसी लगता था, और काम भी इतना जल्दी नहीं होता था, और मैं थक भी ज़्यादा जाती थी। फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, इसमें तो थकावट भी ज़्यादा लगती है और काम भी पूरा नहीं होता है, और अच्छे से डीप क्लीनिंग भी नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने डिवाइड करके जब से डीप क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया है, तब से मुझे नहीं लगता है कि मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ या किया है। तो एकदम इजी तरीके से डीप क्लीनिंग का काम हो जाता है। और आपसे बातें करते करते मेरा यहाँ पर दोपहर का खाना भी तैयार हो गया है। तो कल बारिश नहीं थी तो थोड़ा सा ऑफिस पर काम था, तो मैं गई थी हस्बैंड की ऑफिस पर। तो वहाँ से हम लोग डीमार्ट गए थे, तो वहाँ से मैं मोप लाई हूँ। और ये मोप जो है मिल्टन कंपनी का है, और जो मेरा पुराना मोप था वो ख़राब हो गया था, तो कई दिनों से मैं हाथों से मोप लगा रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि अब ले लो, कई दिनों से तुम हाथों से मोप कर रही हो, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर मोप भी लेके आई हूँ। तो आज की जो डीप क्लीनिंग होने वाली है उसका मेन जो मेरे पास हथियार है वो मेरा मोप है। इसी से ही मैं आज पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मोप के सारे पार्ट्स है उसको मैं अच्छी तरह से अटैच कर लूँगी, और उसके बाद मैं डीप क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं कवर करने के बाद ही क्लीनिंग करने की स्टार्ट करती हूँ। तो जो सोफ़ा वगैरह होते हैं उसको मैंने कवर कर लिया है, और झाड़ू से मैं अच्छे से पहले सफाई कर लूँगी, जो डस्ट वगैरह होती है उसको गिरा दूँगी। उसके बाद ड्राई मॉप से पूरी वॉल और पीओपी को क्लीन करूँगी, और ड्राई मोप से क्लीन करने के बाद मैं मोप को थोड़ा सा गीला करूँगी, और जो सारी वॉल है उस पर अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो इसका हैंडल बहुत ही लंबा आता है, तो इसी वजह से हमें कोई टेबल या कोई चेयर की ज़रूरत नहीं रहती है, किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। हम ऐसे ही अच्छी तरह से मोप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ड्राई मोप से क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद मैं थोड़े से मोप को गीला करूँगी, और अच्छे से जो वॉल है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। ये जो पूरे घर का कलर है उसको करवाए हुए अभी 3 या 3.5 साल ही हुए हैं। तो कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं करवाना है, सिर्फ इसी तरह से डीप क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैं जब भी डीप क्लीन करती हूँ ना, तो इस तरह से ड्राई मोप से या गीले मोप से, दोनों से अच्छी तरह से वॉल को क्लीन कर लेती हूँ। तो जो ये कलर है वो एकदम चमकने लगता है, और पूरे 3-4 महीनों में जो दाग धब्बे पड़े होते हैं वो भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो एकदम घर नए जैसा लगता है। और जब भी घर एकदम क्लीन होता है तो पॉजिटिव वाइब्स आती है, और एकदम सुकून मिलता है कि अच्छा लग रहा है। और वैसे भी घर क्लीन होता है तो हमें एकदम फ्रेश वाली फीलिंग आती है, और घर में पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। ऐसे ही जगह पर माँ का वास होता है, जहाँ पर स्वच्छता ज़्यादा होती है, चाहे घर हो, ऑफिस हो या शॉप हो।
जहाँ पर स्वच्छता वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास। तो इसी तरह से घर और ऑफिस हो या शॉप हो तो उसको अच्छी तरह से क्लीन रखना चाहिए। मैं करती हूँ इसीलिए आपको बताती हूँ। और माँ लक्ष्मी वहाँ पर ही वसती है जहाँ पर स्वच्छता होती है। और अभी जो त्योहार स्टार्ट होने वाले हैं वो माँ लक्ष्मी के ही है। तो घर को अच्छी तरह से डीप क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पर यही मिशन के साथ मैं अपने घर को डीप क्लीन कर रही हूँ। तो आपसे बातें करते करते पूरी वॉल और पीओपी की क्लीनिंग हो गई है। अब जो है वो फर्श की क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद जो दोनों सोफे हैं उसको मैं उसकी जगह पे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। दोनों सोफ़ों को उसकी जगह पे सेट कर लिया है। और अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो पूरे फर्श पर अब पोछा लगा लूँगी। तो पूरा जो लिविंग रूम है वो अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लिया है, एकदम कंप्लीट हो गया है। और थोड़े बहुत से मेरे पास प्लांट है, इंडोर प्लांट्स, तो उसको भी मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। जैसे ही पहले रखती थी वैसे ही मैंने यहाँ पर जो सारे प्लांट है उसको सेट कर लिए हैं। ये है मेरे पास स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट्स है, वो घर में अच्छी तरह से चलते हैं बन। तो इस तरह से मैंने 4-5 प्लांट को घर में रखा है। और जो सारे प्लांट है उसको मैंने अच्छी तरह से फिर से सेट कर लिया है। तो इसी तरह से जो लिविंग रूम है उसको मैंने क्लीन कर लिया है। और अब बारी है डाइनिंग रूम को क्लीन करने की। तो जो जो मैंने यहाँ पर डेकोरेशन का सामान लगाया है वो सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी। और अच्छे से जो वॉल वगैरह होती है उसको क्लीन कर लूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पर जो ड्राई मोप होता है उसी से क्लीन किया है। और अब मैं थोड़े से मोप को गीला करके अच्छी से वॉल वगैरह होती है उसको क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो जो सामान मैंने हटाया था उसको अच्छी तरह से पोंछ के फिर से मैं सेट कर लूँगी। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो श्रीनाथ जी का पेंटिंग है। और 17-18 साल पहले मैंने खुद से बनाया था अपनी शादी के लिए। मैं शादी में ये पोस्टर लेके आई थी। तो उसी टाइम से वो हमारे साथ है, मेरे साथ उसका आशीर्वाद है। तो उसको मैं यहाँ से कभी हटाती नहीं हूँ। जो जो डेकोरेशन का सामान मैंने हटाया था उसको अच्छी तरह से पोंछ लिया और उसकी जगह पे सेट कर दिया। और डाइनिंग टेबल को हटा के यहाँ पर जो फर्श है उसको अच्छी तरह से मैं पोछा लगा लूँगी। और जो डाइनिंग टेबल है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। वो तो उसको मैं अच्छी तरह से उसकी जगह पे सेट कर रही हूँ। और फिर से जो डाइनिंग टेबल पर मैंने डेकोरेशन किया था उसको भी मैं फिर से सेट कर लूँगी, अच्छी तरह से डेकोरेशन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं काम करने में इतनी बिजी थी कि मैं पीछे चेयर रखना भूल गई। तो फिर से मुझे डाइनिंग टेबल को हटाना पड़ा। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चेयर है वो चेयर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा डाइनिंग एरिया जो है वो थोड़ा सा इस तरह से है। तो हमारा डाइनिंग टेबल है वो 4 सीटर है। तो हम 3 सीट को ही यूज़ कर पाते हैं। और जो एक चेयर है उसको हमको सामने की तरफ रखनी पड़ी है। तो वो चेयर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, इस पर कोई बैठ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा डाइनिंग टेबल है और 3 सीट को ही हम यूज़ करते हैं। तो घर में कोई ज़्यादा मेंबर्स नहीं है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता है। वरना कोई ज़्यादा मेंबर होते या कोई गेस्ट वगैरह आते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। फिर क्या करते हैं, सारा खाना लेकर नीचे फर्श पर ही बैठ जाते हैं और सारे साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। तो जब भी गेस्ट आते हैं तब ऐसा करना पड़ता है, वरना तो हम तीनों होते हैं तो डाइनिंग टेबल पर आसानी से हम खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा छोटा सा डाइनिंग एरिया है और छोटा सा डाइनिंग टेबल है तो हम तीनों के लिए इनफ है। लेकिन जब भी गेस्ट आते हैं तब भी थोड़ा बहुत हमें मैनेज करना पड़ता है। डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन किया और उसके ऊपर रनर लगाया है। और जो मेट वगैरह होती है वो लगा दी है। और जो बीच वाली मेट है उसके ऊपर एक छोटी सी ट्रे लगा लूँगी और उसमें मैं फ्लावर पॉट रखूँगी।
जिसमें मैंने एकदम छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर लगाए हैं। और एक है जो स्पून स्टैंड रखूँगी यहाँ पर। तो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट स्पून की रहती है, और एक एक स्पून लेने के लिए मुझे कभी भी उठना नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैंने एकदम सिंपल से डाइनिंग टेबल को सेट किया है। जो हस्बैंड है वो पानी तांबे के लोटे में ही पीते हैं, तो उसके लिए भी एक तांबे का लोटा मैं यहाँ पर भर कर रखती हूँ पूरे दिन। तो शाम को ऑफिस से आते ही वो पानी उसमें से ही पीते हैं, और सुबह भी उठते ही पानी उसमें से ही पीते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्लीनिंग कंप्लीट की और आधे घंटे घंटे तक आराम किया, और उसके बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर चल रही है हम तीनों की शॉपिंग। तो पहले हमने बेटे के लिए कपड़े चॉइस किए, और उसको तो फटाफट से कपड़े चॉइस हो गए। फिर आई हस्बैंड की बारी, तो उसके लिए भी यहाँ पर चॉइस चल रही है, कैसा लेना है, किस तरह से लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, वो उसके माइंड में था। तो बस इसी तरह से वो ढूंढ रहे थे कपड़े। और यहाँ पर चल रही है बेटे की फ़ोटोशूट। तो जब भी ये इतना बड़ा मिरर देखता है तो जो जिम वाले पोज होते हैं वो देने लगता है, और मुझे कहता है कि चलो वीडियो बनाओ और फ़ोटोशूट करो। तो यहाँ पर चल रही थी बेटों की फ़ोटोशूट, और हस्बैंड गए थे ट्रायल रूम में कपड़े ट्रायल करने के लिए। तो मैं और मेरा बेटा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। हस्बैंड को ट्रायल रूम में ज़्यादा ही देर लगी, तो बेटा बोर हो रहा था, तो उसने कहा मैं चलो मॉल घूम के आता हूँ। तो वो चला गया मॉल को घूमने के लिए, और ये यहाँ पर शर्ट टी शर्ट और जैकेट वगैरह देख रहा था। तो उसको उसमें एक शर्ट पसंद आ गया। तो उसने मुझे बताया कि ये शर्ट कैसा है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए जो कपड़ों की शॉपिंग करनी थी वो हो गई है, अब एक भी शर्ट नहीं लेनी है। उसको ये शर्ट ज़्यादा पसंद आ गया था। और यहाँ पर ये जैकेट ट्रायल करने आया था। तो इस जैकेट की कीमत 6000 रुपीज़ थी, और 1000 रुपीज़ इसमें डिस्काउंट था। तो ये जैकेट हमें 5000 में पड़ता, लेकिन मैंने बेटे को मना कर दिया कि इतना महंगा जैकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम आ गए लेडीज़ डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर अब मैं अपने कपड़ों की चॉइस करूँगी। तो मुझे पहले तो देखते ही पसंद आ गया ये स्वेटर। अभी विंटर स्टार्ट होने ही वाला है, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि ये स्वेटर कैसा लग रहा है, और बेटे को भी पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है स्वेटर, खरीदूँ या ना खरीदूँ, इसकी कीमत इतनी है, इसकी प्राइस क्या है, वो सब हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर बेटे ने कहा कि अच्छा लग रहा है, और हस्बैंड को भी पसंद आया। तो पहले से तो मेरा बैग है वो फुल हो गया था। तो यहाँ पर अब मेरी शॉपिंग चल रही है, और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। मुझे फेस्टिवल वाली चॉइस यहाँ पर बहुत ही कम लगी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। और ये एक बैग था जो मुझे पसंद आया, लेकिन जिसकी क्वालिटी थी उसके हिसाब से बैग की प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे, हम ऑनलाइन देखेंगे या लोकल मार्केट देखेंगे, तो वहाँ से थोड़ी सस्ती प्राइस में हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैंने बैग देखे, कपड़े देखे, और थोड़ा सा चक्कर लगाया कुछ नया मिल जाए दिवाली फेस्टिवल के लिए। लेकिन ऐसा कोई कलेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ से नहीं लिया है दिवाली के लिए। हम तीनों की शॉपिंग पूरी हो गई थी, और हम आ गए कैश काउंटर पर बिल पे करने के लिए। तब हमारा बिल 6000 का हुआ था, और भैया ने कहा कि 7000 पर स्कीम है, जो ये वीआईपी की बैग है वो आपको 1000 में मिलेगी। तब वहाँ पर जीतने चेक किया तो इस बैग की कीमत 3000 रुपीज़ थी। तो हमने सोचा कि चलो 1000 रुपीज़ के और कपड़े खरीद लेते हैं। और इस तरह से हमारा बिल 7000 का हुआ, और 1000 पे करने पर हमें 3000 की ये बैग है वो फ्री में मिली। फ्री में तो नहीं कहते, लेकिन 1000 में हमें ये बैग मिली। तो इसी तरह से हमने यहाँ से 8000 रुपीज़ को पे किया, 7000 के कपड़े लिए और 1000 की हमने बैग ली। और बैग देखने के बाद हम फिर से गए थे शॉपिंग करने के लिए। 1000 की शॉपिंग बाकी थी, तो और लेट हो गया था आते आते। तो जीत को खाना था चाइनीज़, तो उसके लिए लाए चाइनीज़ भेल और ड्राई मंचूरियन। और मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ चाइनीज़, तो इसी वजह से मेरे लिए लाए थे दाल बाटी।
जितने और उसके डैडी ने चाइनीज़ भेल और ड्राई मंचूरियन खाए और मैंने खाई दाल बाटी। मैंने थोड़ी सी चाइनीज़ भेल चखी थी, मुझे ड्राई मंचूरियन तो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मंचूरियन नहीं खाए थे, लेकिन मैंने थोड़ी सी भेल को ट्राई किया था, टेस्ट किया था। तो बस आज का कुछ डिनर हमारा इस तरह से था और सुबह से मैं डीप क्लीनिंग में लगी थी। और जब हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि अब घर जाकर क्या खाना बनाना, तो बाहर से ही कुछ पार्सल लेकर जाते हैं और घर पर ही खाना खा लेंगे। तो बेटे को पूछा कि तुम्हें क्या खाना है, तो बेटे को तो चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हर बार उसकी फरमाइश चाइनीज़ की ही रहती है। तो उसके लिए और हस्बैंड के लिए चाइनीज़ लिया और मेरे लिए दाल बाटी ली। मैं सुबह से शाम तक जो भी करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो। तो व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुश रहो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक ऐसे ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।